बताएं वरिंदर, आज का आपका रिसर्च स्टॉक। मॉर्निंग सर। डिस्क्लेमर सबसे पहले, आई ओन दिस स्टॉक इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, आज से नहीं बहुत टाइम से। और दूसरा, वी हैव बीन एडवाइजिंग दिस थीम एंड दिस स्टॉक टू अवर क्लाइंट। सो आप अगर कुछ भी करना चाहें, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से किसी से भी बात कर लीजिए। सर, एक थीम जो मैं थोड़ा सा बड़ा पिक्चर पहले चालू करता हूं उससे, तो आफ्टर स्टील एंड शुगर, वन थिंग वी हैव बीन लाइकिंग सिंस लास्ट 6 मंथ्स इज रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनीज नहीं होती हैं, एंसिलरी प्लेज भी बहुत होते हैं। सो वन एंसिलरी प्ले इन रियल एस्टेट विच वी रियली रियली लाइक इज ग्रीन पैनल। सो ग्रीन पैनल सर, अगर बड़ा पिक्चर देखें तो इट्स अ कंपनी विच इज प्ले ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया। अगर आप लास्ट साइकिल देखेंगे 2003 से 2009-10 का साइकिल देखेंगे, जब रियल एस्टेट बूम में था, तो कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं सर, जैसे कि सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई है सर। इनका रेवेन्यू उस टाइम पे 10-10 गुना जंप हुआ था और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बड़ी थी। तो अगर आपका साइकिल ठीक पकड़ा हुआ आपने, तो उस साइकिल में यू हैव सीन कि दीज कंपनीज ग्रोइंग मच फास्टर देन द रियल एस्टेट कंपनीज। और सर, कौन विन करता है, मतलब जब साइकिल होता है तो साइकिल होता है, ठीक है, बट हु एक्चुअली विंस दिस गेम? सर, अगर वो इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली हाई ग्रो कर रही है, किसी कंपनी का लार्ज मार्केट शेयर है, आपने एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन देखा है, और वो कंपनी उस पॉइंट को क्रॉस कर गई है जहां पे जो इंटरनल एक्रूल्स है वही आपको सेल्फ सस्टेनेबली कैपेक्स को फंड करते रहेंगे। और इंटरनल एक्रूल्स इतने हो जाएंगे ताकि आपको इंक्रीमेंटल कैपेक्स की चिंता नहीं होगी, तो वो ही कंपनी विन करती है। ऑफ कोर्स यू शुड गेट दैट एट अ रीजनेबल प्राइस। सर, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो वाई ग्रीन पैनल, आई थिंक दिस इज अ कंपनी इन इंडिया विच इज प्ले ऑन द एमडीएफ इंडस्ट्री, नॉट ओनली ऑन द प्लाईवुड बट एमडीएफ में। सर, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि एमडीएफ इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबली मार्केट बहुत बहुत बड़ा है, मगर इट इज अराउंड $60 बिलियन, $60 बिलियन। और एमडीएफ जो है वो 65% ऑफ वुड पैनल इंडस्ट्री होता है, और बाकी जो होता है 35% प्लाईवुड होता है। सर, इंडिया में ये पूरा उल्टा है। इंडिया में जो एमडीएफ है सिर्फ 10% है। सो आप सोचिए कि इंडिया का पेनिट्रेशन 10% है और ग्लोबली जो पेनिट्रेशन है 65% है। और सर, हमारा जो टोटल टोटल वुड पैनल मार्केट है वो सिर्फ 25,000 करोड़ है, और एमडीएफ का मार्केट शेयर ओनली 10% है। सो आप सोचिए कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहां से हो सकता है। फ्रॉम 2,500 करोड़ दिस मार्केट कैन गो टू एनीवेयर। आज इंडिया का सर जो एमडीएफ कैपेसिटी है सिर्फ 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो सीबीएम उसका यूनिट बोलते हैं, और चाइना का 50 है सर। सो चाइना 50, हम 1.5। ग्लोबली 65% मार्केट शेयर एमडीएफ, हम 10%। सो देयर इज अ ह्यूज रनवे फॉर द इंडस्ट्री। और ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा कि जो कॉस्ट होता है 19 एमडीएफ का, वो 30 से 32 रुपए पर स्क्वायर फुट होता है, और आप इक्विवेलेंट प्लाईवुड देखेंगे तो 40 से 42 होता है। सो आज कंस्ट्रक्शन में एमडीएफ बहुत ज्यादा यूज होता है सर। इसका कारण यही है कि हाँ भी वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रीमियम है, और मिड सेगमेंट में बहुत लगता है। तो सिंपल सी बात है सर कि अगर एमडीएफ का मार्केट जो आज 10% है, हमारे हिसाब से वो अगले 3-4-5 साल में वो 30-35% हो सकता है। और अगर एमडीएफ पोटेंशियली मार्केट 2,500 करोड़ से 15,000 का मार्केट हो सकता है इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। आज के टाइम में सर 1.9 मिलियन क्यूबिक मीटर जो उसका कैपेसिटी है, FY30 तक उम्मीद है कि ये 7 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा, विच इज 4 टाइम्स। तो इंडस्ट्री खुद आपका 4 टाइम ग्रो करना है। और ऑलरेडी ऑन द अनाउंस्ड कैपेक्स सर, एमडीएफ विल बी 3 मिलियन क्यूबिक मीटर मार्केट बाय FY24। सो इंडस्ट्री बहुत बहुत ग्रो कर रहा है सर। लास्ट में अगर आपने देखा हो, चाहे वो सबसे बड़े प्लाईवुड प्लेयर्स हो, सेंचुरी प्लाई हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने कैपेसिटी प्लाईवुड में डाला ही नहीं है सर, सबने एमडीएफ में डाला है। सो आपका प्लाईवुड 2 या 3% ग्रो कर रहा है, और आपका एमडीएफ कम से कम 15-20% ग्रो कर रहा है। सो एवरीवन नोज कि हाँ दिस इज एन इंडस्ट्री टू फोकस ऑन। सो नाउ व्हाई ग्रीन पैनल सर? हमारे उस पीपीपी मॉडल के हिसाब से, जैसे मैंने बोला, इट हैज टू बी द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। आज की टाइम में सर 28% मार्केट शेयर इसके पास है, और डेट इक्विटी सिर्फ 0.5 है। इंडिया में सर सिर्फ चार मेजर प्लेयर्स है इंडिया में जो एमडीएफ में है: ग्रीन पैनल, एक्शन टेसा अनलिस्टेड कंपनी है, रुशिल टेगोर, और सेंचुरी प्लाई। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट ग्रीन पैनल इज द बिगेस्ट एंड मच मोर देन इवन सेंचुरी प्लाई। एक्शन टेसा अनलिस्टेड है तो उसकी बात नहीं करें, रुशिल टेगोर इज अ स्मॉल प्लेयर, बट सेंचुरी प्लाई से भी बहुत आगे है। आज की टाइम में जितना उसका कैपेसिटी है सर 0.54 मिलियन क्यूबिक मीटर, उसमें इंडस्ट्री जो है अराउंड 1.9 है, तो 30% मार्केट शेयर है। और ये हमारे हिसाब से जब ये जो कैपेसिटी अनाउंसमेंट किया हुआ है इसने, तो इसका सर जो रेवेन्यू है 50% अगले 2 साल में बढ़ जाएगा, और FY22 to 24 इसका क्यूमुलेटिव रेवेन्यू सर 4,500 करोड़, EBITDA 100 करोड़, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 800 करोड़। सो आज मार्केट कैप कुछ 3,000 करोड़ के आसपास है सर। सो 3,000 करोड़ पे आपको एक कंपनी मिल रहा है जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स विल बी 800 करोड़। सो यू कैन इमेजिन सर कितना पैसा जनरेट करेगा
नया कैपेसिटी लगाने के लिए। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हाँ भी कि अगर सिर्फ इसका कैपेसिटी सर FY26 तक 1 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा यहाँ से। आज के टाइम पे सर ये 15 टाइम पे अवेलेबल है, कंपनी 7 टाइम्स EV EBITDA पे है और 10% FCF यील्ड मिलता है। बहुत कम कंपनीज होती हैं सर जो इस स्पेस में इस तरीके से कर रहा है। एज ए सेड, द रिस्क इज ओनली कि अगर आपका रियल एस्टेट साइकिल उस तरीके से नहीं बूम किया जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, बट इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ प्ले which is not only the real estate, land bank story and an ancillary play, I think this is a fantastic company to look at. As I said, this is a MDF oriented company. Century Ply is more diversified. ये दोनों में अंतर है. Disclaimer आपको बोल चुका हूं सर.